जय हिंद प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूं आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अहोम राजवंश के एक बहुत ही स्पेशल मोन्यूमेंट चराई मोइदम के बारे में, जिसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल कर लिया गया है। इस वीडियो के अंदर अहोम राजवंश के बारे में हम विस्तार पूर्वक बात करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करना मत भूलिएगा। तो चलिए आइए दोस्तों, वीडियो का प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, हमेशा की तरह हम अपनी बातचीत की शुरुआत न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से करते हैं। तो ये जनसत्ता न्यूज़पेपर की एक कटिंग है, जिसमें स्पष्ट तौर पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है कि असम का मोइदम यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल हो गया है। और साथ ही दो न्यूज यहाँ पर ऊपर और आपको दिख रही होगी। फिलिस्तीन की टेल उम आमेर भी शामिल हुआ यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, और अमेरिका का मोरावियन चर्च बस्ती भी इस सूची के अंदर शामिल कर लिया गया है। तो दो चीजें आप लोगों को याद रखनी है। फिलिस्तीन में है टेल उम आमेर, ये पूछ सकता है, और अमेरिका में है मोरावियन चर्च बस्ती, जिसको यूनेस्को की सूची में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, तो अब आइए असम के मोइदम के बारे में विस्तार पूर्वक आपसे बात करते हैं। तो असम में दोस्तों अहोम वंश के सदस्यों को उनकी प्रिय वस्तुओं के साथ टीले नुमे ढांचे में दफनाने की व्यवस्था ही मोइदम कहलाती थी, जिसको शुक्रवार को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल कर लिया गया है। और दोस्तों, ये मोइदम इस सूची में जगह बनाने वाला पूर्वोत्तर भारत की पहली सांस्कृतिक संपत्ति बन गई है। तो याद रखिएगा, पूर्वोत्तर भारत कि किसी भी वस्तु को अभी तक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन ये मोइदम को शामिल करने के साथ ही यूनेस्को में शामिल होने वाली पहली ऐसी वस्तु है जो पूर्वोत्तर के भारत की वस्तु नहीं, ये एक मोन्यूमेंट है। ठीक है, यह निर्णय कब लिया गया? तो भारत में आयोजित हो रही है विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की बैठक भारत के नई दिल्ली के भारत मंडपम में, जो कि इंटरनेशनल लेवल का एक कन्वेंशन सेंटर है, नई दिल्ली के प्रगति मैदान में बनाया गया है। जो लोग नहीं जानते वो सर्च करें कि भारत मंडपम है क्या। ठीक है दोस्तों, 2023-24 की यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने के लिए भारत की तरफ से नामांकन किया गया था मोइदम का। प्रधानमंत्री ने इसकी जानकारी अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर प्रोवाइड कराई, और उन्होंने कहा कि ये बेहद गर्व की बात है कि भारत के इस स्थल को वर्ल्ड हेरिटेज साइट सूची के अंदर शामिल किया गया। मंत्री ने कहा कि चराई देव स्थित मोइदम उस गौरवशाली अहोम संस्कृति को प्रदर्शित करते हैं जो अपने पूर्वजों के प्रति अपार श्रद्धा रखती है। मुझे उम्मीद है कि महान अहोम शासक और संस्कृति के बारे में अधिक लोग जानेंगे। मुझे खुशी है कि मोइदम को विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया, ये प्रधानमंत्री जी ने बताया। तो मोइदम के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो मोइदम दोस्तों गुंबदाकार कक्ष होता है, जिसको चाव चाली बोलते हैं, जो कि आमतौर पर 2 मंजिल के होते हैं, और इनमें प्रवेश के लिए एक धनुषाकार मार्ग होता है, जो कि यहाँ पर आपको ये मार्ग दिख रहा है। और दोस्तों, ये अर्धगोलाकार मिट्टी के टीलों के ऊपर ईंटों और मिट्टी की परतें बिछाई जाती हैं। मोइदम विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने के बाद केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने कहा कि आज का दिन हमारे लिए एक स्वर्णिम दिन है। मोइदम के बारे में बात करें तो मोइदम दोस्तों एक पिरामिड सरीखी टीलेनुमा संरचना है, जिसका इस्तेमाल ताई अहोम वंश के शासक राजवंश के सदस्यों को उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी प्रिय वस्तुओं के साथ दफनाते थे। ताई अहोम शासकों ने दोस्तों असम पर लगभग 600 वर्षों तक शासन किया था। तो ये एक न्यूज थी न्यूज़पेपर की कटिंग के अंदर, जिसको मैंने आपको विस्तार पूर्वक समझाया। मोइदम क्या है वो आपको अच्छे तरह से समझ में भी आया होगा। फिलहाल आइए वीडियो में और आगे बढ़ेंगे तो मोइदम और अहोम राजवंश के बारे में और ज्यादा आपकी समझ विकसित होने वाली है। जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर की एक कटिंग, जहां पर चराई मोइदम आपको और अच्छे तरीके से तस्वीर में स्पष्ट है। ठीक है, और इस न्यूज़पेपर की कटिंग को मैं डिस्कस नहीं करूंगा। वीडियो को थोड़ा सा रोक करके आप इस न्यूज़पेपर की कटिंग को अच्छे से पढ़िए, चीजें समझ में आएंगी। जो पहली न्यूज़पेपर की कटिंग हमने डिस्कस की, उसी तरह की मिलती जुलती बातें इस न्यूज़पेपर की कटिंग के अंदर भी दी गई है। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम समझेंगे कि चराई देव का मोइदम ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची के अंदर शामिल करने के लिए भारत की तरफ से क्यों चुना गया, तो इसको पहले देखेंगे। वैसे तो आप जब असम में यात्रा करेंगे तो आपको पूर्वी असम में जोरहाट से लेकर डिब्रूगढ़ तक मोइदम फैले हुए दिखेंगे, लेकिन चराई देव में विशेष रूप से केवल क्या है
कि अहोम वंश के मौदम बने हैं। अहोम राजवंश के लोग ही यहाँ पर दफनाए गए हैं, ठीक है। इसलिए यही मौदम इस चीज के लिए चुना गया, जिसको चरई देव बोलते हैं। चरई देव में दोस्तों चे का मतलब होता है शहर या कस्बा, रई का मतलब होता है चमकना, और दोई का मतलब है पहाड़ी। तो इस तरह से चरई देव का अर्थ हुआ कि पहाड़ी के ऊपर स्थित एक चमकता शहर, ठीक है। माना जाता है दोस्तों कि 1253 में अहोम वंश के प्रथम राजा सुकाफा ने चराई देव की पहली राजधानी स्थापित किया था। अहोम की सत्ता का प्रतीकात्मक केंद्र ये बन गई थी, इसलिए चराई देव के ही मौदम को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया। तो इसलिए ये सवाल जो आपके मन में रहा होगा वो समझ में आ गया होगा कि जब इतने सारे जो है मोइदम असम के अंदर देखने को मिलते हैं, तो फिर चराई देव को ही स्पेशली क्यों शामिल किया गया। और मोइदम आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, लेकिन आप फिर भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, यानी कि रोकिए, और यहाँ पर इसको अच्छे से पढ़िए। दोस्तों अहोम समुदाय के लिए पवित्र है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और यहाँ पर एक स्पेशल पॉइंट ये देखिएगा, पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र ये बनेगा। आप जानते हैं कि जब किसी भी मोन्यूमेंट को यूनेस्को द्वारा अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाता है, तो इसकी जानकारी पूरी दुनिया के देशों में स्थित जो पर्यटक होते हैं, जो लोग होते हैं, उनको पता चलती है। तो असम के यदि इस मोन्यूमेंट को शामिल कर लिया गया है, तो पूरी दुनिया से असम के अंदर भर भर के पर्यटन आने वाला है, जिससे वहां के पर्यटन के क्षेत्र से जुड़े लोगों की जो आय है उसमें निश्चित तौर पर बढ़ोतरी होने वाली है। और असम साथ ही पूर्वोत्तर भारत को लेकर के पूरी दुनिया में एक सजगता का माहौल जरूर बढ़ेगा, ठीक है। तो मोदम 2 मंजिला होते हैं, ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है। आप लोग अच्छे से थोड़ा सा चीजें पढ़िए और समझिए, बाकी चीजें वही सारी हैं जो न्यूज़पेपर की कटिंग के अंदर मैं आपको समझा चुका हूँ। दोस्तों द हिंदू न्यूज़पेपर की ये कटिंग मैंने इंग्लिश माध्यम के जो हमारे प्रिय मित्र हैं उनके लिए लगाया है। वो चाहें तो इस वीडियो को अच्छे से पॉज करें, यानी कि रोके, और इस न्यूज़पेपर की कटिंग को अच्छे से समझें। जैसे रॉयल बरियल माउंट्स ऑफ द अहोम डायनेस्टी फ्रॉम असम मेक इट टू यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, वही सेम बातें दी गई हैं कि माउंट बरियल जो कि अहोम राजवंश का है, असम का, जिसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची के अंदर शामिल कर लिया गया है। और फर्स्ट फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, तो मैंने पहले ही बता दिया कि नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वोत्तर भारत की ये पहली मोन्यूमेंट है जिसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। और इस तस्वीर में आपको मोइदम और अच्छे से स्पष्ट हुए होंगे, ठीक है। तो इस न्यूज़पेपर की कटिंग को, वीडियो को रोक करके अच्छे से पढ़ करके आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की कटिंग है, इसको भी चाहें तो आप वीडियो को पॉज करिए, अच्छे से पढ़िए, उसके बाद आप चीजों को समझ सकते हैं। दोस्तों इन न्यूज़पेपर्स की कटिंग मैं इसलिए नहीं डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि वही सारी बातें हैं जो मैं पहले बता चुका हूँ, इसलिए बार बार उन्हीं चीजों को रिपीट करूंगा तो आप लोग हो जाएंगे बोर। इसमें वही बातें लिखी गई हैं, चराइदो मोइदम्स बरियल माउंट ऑफ होम डायनेस रॉयल्टी नाउ इंक्लूडिंग इन लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। वही सेम बातें हैं कि जो अहोम राजवंश का चराई मोइदम है, जो कि एक माउंट बरियल है, इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट सूची के अंदर शामिल कर लिया गया। बस सिंपल यही बात है। अब वीडियो को पॉज कीजिए, इस न्यूज़पेपर की कटिंग को पढ़ करके आप चीजें समझ सकते हैं। चलिए आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब पहले यूनेस्को को समझेंगे, उसके बाद अहोम राजवंश पर हम डिटेल में बात करेंगे। यूनेस्को देख लेते हैं हम। अ कल्चर ऑफ पीस, यूनेस्को पीस की यानी शांति की संस्कृति को बढ़ावा देता है। तो दोस्तों यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये पूरा बनता है यूनेस्को। यूनेस्को की स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। और यूनेस्को दोस्तों एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि शांति को बढ़ावा देता है, शांति संदेश को, वो चाहे इंटेलेक्चुअल हो या मोरल वैल्यूज हो, इन सभी चीजों को बढ़ावा देता है। यूनेस्को की जो हेडक्वार्टर है यानी कि मुख्यालय है वो पेरिस के अंदर है, लेकिन दुनिया भर में इसके 50 ऑफिसेज यानी कि कार्यालय वर्क करते हैं। 195 सदस्य राष्ट्र हैं, 9 एसोसिएट मेंबर है। हेरिटेज, इट्स हेरिटेज टैग इट इज मच शाउट आफ्टर। दोस्तों जो यूनेस्को है वो 5 मेजर थीम्स के साथ काम करता है, जैसे एजुकेशनल, नेचुरल साइंसेस, सोशल एंड ह्यूमन साइंसेस, कल्चरल एंड कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो आई होप आपको यूनेस्को के बारे में भी अच्छे से चीजें समझ में आई होंगी। साथ ही दोस्तों एक वीडियो है जिस पर यूनेस्को की जो समिति जब से स्टार्ट हुई 26 जुलाई को,
तब के लिए हमने एक वीडियो पहले ही बनाया था, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है, उसको जाकर के आप देख सकते हैं, जिससे आपको यूनेस्को के बारे में और अच्छी समझ डेवलप होगी। अब आइए हम अहोम राजवंश के बारे में थोड़ी सी बातचीत करते हैं। दोस्तों, अहोम राजवंश के बारे में देख लेते हैं। ये इनके राजा हैं, संस्थापक राजा हैं, पहले राजा सुकाफा इनका नाम है। 1228 में इन्होंने अहोम राजवंश की स्थापना की। ये एक ताई राजकुमार थे। अहोम वंश ने दोस्तों असम पर 600 वर्षों तक शासन किया। इस दौरान अहोम राजवंश ने महत्वपूर्ण प्रशासनिक और सांस्कृतिक सुधार भी किए। अहोम शासकों ने दोस्तों एक मजबूत प्रशासनिक ढांचा स्थापित किया। अहोमों की पाइक प्रणाली बहुत ही ज्यादा फेमस है। पाइक प्रणाली को क्या कहते हैं? पाइक प्रणाली के अंदर प्रावधान ये था कि अहोम राजवंश के हर एक परिवार को सैन्य सेवा प्रदान करनी अनिवार्य थी। ठीक है, तो पाइक प्रणाली आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी जैसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान में जरूर रखिएगा। अहोम वंश के शासनकाल में दोस्तों असम में ताई भाषा, संस्कृति और धर्म का प्रचार बढ़ा था। उन्होंने असमिया भाषा और संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों, अहोम शासक अपनी सैन्य शक्ति के लिए काफी प्रसिद्ध थे। उन्होंने मुगलों के कई आक्रमणों का सफलतापूर्वक प्रतिकार किया, खास करके 1671 में हुई सरायघाट की लड़ाई में, जिसमें लचित बरफुकन जो कि एक अहोम नायक थे, उन्होंने इस युद्ध का नेतृत्व किया अहोम सेना का। अहोम वंश का पतन दोस्तों 19वीं शताब्दी में दो कारणों से हुआ। बड़ा कारण था ब्रिटिश औपनिवेशिक शक्ति का उदय, जिसने अपने आप को विस्तारित किया भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ, और दूसरा था बर्मीज का एनेक्सेशन। बर्मीज का भी आक्रमण हुआ। आप जानते हैं कि असम के बगल में बर्मा स्टेट था, जो कि आजकल म्यांमार है। वहां के लोगों ने भी अहोम वंश पर आक्रमण किए। दोस्तों, अहोम डायनेस्टी के बारे में जब हमने गूगल किया, तो गूगल भैया ने विकिपीडिया की तरफ से हमें कुछ जानकारी प्रोवाइड कराई। वो जानकारी क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अहोम डायनेस्टी ने 1228 से 1826 तक शासन किया। अहोम राजकुमार जो है, अहोम किंगडम आज के असम वाले क्षेत्र पर स्थित थी। असम और अरुणाचल भी आप ले सकते हैं, नागालैंड के भी कुछ हिस्से यहाँ पर ले सकते हैं। लगभग 598 साल तक इन्होंने शासन किया। इसकी स्थापना सुकापा जो कि एक शान राजकुमार थे, मोंगमाओ आज के जो युआन है जो कि चाइना में स्थित है, वहां से ये लोग जो है असम की तरफ बढ़े। किसको क्रॉस किया इन्होंने? पटकाई पहाड़ियों को। पटकाई बूम के नाम से फेमस है असम के अंदर, आप सब जानते होंगे। रूल ऑफ द डायनेस्टी एंडेड, कैसे ये खत्म हुई डायनेस्टी, यानी कि राजवंश इसका समाप्त कैसे हुआ? तो बर्मा के इन्वेजन के कारण, और साथ ही सब्सिक्वेंटली एनेक्सेशन बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी जब असम वाले भाग को एनेक्स किया, तब जो है अहोम डायनेस्टी का अंत हुआ। और एक यानडूब की संधि है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट होगी। 1826 में जो है ब्रिटिशर्स ने यानडूब की संधि किया था। ठीक है, तो आई होप ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी, जो कि हमें गूगल के विकिपीडिया ने ये जानकारी प्रोवाइड की। अब हम थोड़ा सा मैप के अंदर देखेंगे कि अहोम डायनेस्टी भारत के किस हिस्से में थी। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि वर्तमान अरुणाचल, असम और कुछ नागालैंड के हिस्सों को मिलाकर के अहोम डायनेस्टी बनती थी। भूटान इसके बगल का देश हुआ करता था, जो कि आज भी है। हालांकि अब अहोम डायनेस्टी नहीं है, भारत के स्वतंत्र राज्य हैं, जिन्हें पूर्वोत्तर के राज्यों के नाम से जाना जाता है। बंगाल का जो सीमा है वो यहाँ पर इनके साथ लगती थी। दोस्तों, अहोम डायनेस्टी के जो शासक थे, उनकी युद्ध कला और उनके शौर्य और उनकी आक्रामकता को ये तस्वीर जो है प्रदर्शित करती हुई दिख रही है। यहाँ पर आप इसको देख लीजिएगा। साथ ही दोस्तों, जो चराई मौदम है वो यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से दिख रहा होगा, स्पष्ट है। आप लोग देख करके चीजें समझ सकते हैं कि एक पिरामिड नुमा संरचना होती है, और धनुष के आकार की एक जो है एंट्री गेट यहाँ पर होता है इसके अंदर जाने का, और इसी के नीचे दफनाए जाते थे अहोम राजवंश के लोगों को उनकी प्रिय वस्तुओं के साथ। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो यदि आपको कहीं पे कुछ समझने में दिक्कत हुई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज कराएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अंत में चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।